हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। लर्न केमिस्ट्री विद लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बेटा आईपीएससी नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं फंक्शन ग्रुप के बारे में। बेटा फंक्शन ग्रुप आपको क्लियर होंगे तो उससे क्या लाभ होगा, आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर या जो आईपीएससी सिस्टम द्वारा नाम लिखने का जो पद्धति है उसको आप इजीली जान पाएंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ फंक्शन ग्रुप के लिए क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बेटा इस वाले कॉलम में आप क्या करेंगे, इस वाले कॉलम में आप फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। ऐसा समूह, किसी कंपाउंड का ऐसा समूह जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसको बेटा शॉर्ट में आप हिंदी में क्रियात्मक समूह बोल सकते हैं। ठीक, पहला फंक्शनल ग्रुप होता है OH। बेटा ये अल्कोहल के लिए होता है, इसका जो सफिक्स होगा वो होगा बच्चों ऑल। क्या होगा बेटा? ऑल। अब इससे जो कंपाउंड बनेंगे वो पता है कौन से बनते हैं? कंपाउंड जो बनेंगे बेटा उसको देखो आप, अल्केनॉल। अब ऐसा क्यों हुआ? जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं उन सबको अल्केन का डेरिवेटिव मान के उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो अल्केन का ई ड्रॉप कर देंगे बेटा और ऑल लगा देंगे। यहां से ये ई ड्रॉप कर दिया तो क्या मिलेगा आपको? ALKANOL, अल्केनॉल। वही लिखा है मैंने। तो अल्केन का ई ड्रॉप करके इनका सफिक्स ऑल ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें अल्केनॉल मिलता है। ठीक है, दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो होता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए CHO, इसे फॉर्मल समूह भी कहते हैं बच्चों, फॉर्मल ग्रुप। तो बेटा इसके लिए जो सफिक्स होगा वो अल होता है, अल। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऑल है, ये अल है। इनको भी बेटा अल्केन का ई ड्रॉप करके यहाँ AL लगा देते हैं, तो बेटे इससे बनता है अल्केनल। प्यारे बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, यहाँ ऑल है, यहाँ अल है। ठीक है, अल्डिहाइड के लिए बेटा जो सफिक्स होता है वो अल होता है। तीसरा जो है बेटा वो आपका होगा COOH। बेटा इसे ओइक एसिड, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है बेटा, इसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। तो अल्केन का ई हटा के हम यहाँ पर ओइक एसिड ऐड कर देते हैं, ओइक एसिड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। ठीक है, अब चौथा होता है बेटा, ये बाइवेलेंट ग्रुप होता है। ये मोनोवेलेंट नहीं होता बेटा, ये बाइवेलेंट होता है। ये सारे मोनोवेलेंट हैं, ये आपका बाइवेलेंट है, द्विसंयोजी है, डाइवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका सफिक्स होता है ओन। तो प्यारे बच्चे अल्केन का ई ड्रॉप कर देते हैं, ओन ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके अल्केनोन। अल्केनोन, ALKANONE, अल्केनोन। तो यहां पर बेटा अल्केनोन हो जाएगा, ALKANONE, अल्केनोन। ठीक है, पांचवा ग्रुप होता है बेटा हेलो। क्या बोलते हैं इसे? हेलो, HALO। इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा मैं। अभी आपको ये हेलो जो होते हैं बेटा वो 4 होते हैं। इनको पीरियोडिक टेबल के 7th ग्रुप में या 17th ग्रुप में रखा गया है। इनकी संख्या 4 होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप इस टाइप से याद कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। जो एस्टाटीन अंतिम जो एलिमेंट है उसको शामिल नहीं किया जाता हेलोजेंस में। ये 4 होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। बेटा इनका जो नाम है वो बिल्कुल इन सबसे डिफरेंट है ना। इसमें हेलो पहले ले लेते हैं और अल्केन बाद में लेते हैं, कुछ भी ड्रॉप नहीं करते।
ई वगैरह जो ड्रॉप कर रहे थे वो सब नहीं करते बेटा, हेलो पहले ले लेते हैं। ठीक है, ये इसका थोड़ा अलग नाम है, इसको आप अलग ढंग से पढ़ लीजिएगा, मैंने स्टार लगा दिया है। नेक्स्ट आता है बेटा CONH2। बेटा ये एमाइड ग्रुप होता है, एमाइड। ठीक है, AMIDE, ये एमाइड लिखते हैं। तो यहाँ वही रूल लगेगा, ई हटा के एमाइड लगा देते हैं, तो बेटा यहाँ हो जाएगा अल्केनामाइड, ALKANI, अल्केनामाइड, ALKANAMID, अल्केनामाइड। ठीक है, 7वां ग्रुप हो जाएगा बेटा, यहां पर आपका हम ले लेते हैं NH2 ले लेते हैं बेटा। ठीक है, ये होता है बेटा एमीन, AMINE। तो यहां भी बेटा अल्केन की ई ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ एमीन ऐड कर देते हैं, एमीन। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा अल्केनामीन, ALKANAMINE। यहां भी वही लिख देंगे अल्केनामीन, अल्केनामीन। ठीक है, फिलहाल 11th और 10th क्लास के बच्चों के लिए इतने ग्रुप सफिशिएंट हैं। ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड और कीटोन, हेलो, एमाइड और एमीन, और बाकी के बहुत सारे और भी ग्रुप हैं, वो आपको 12th लेवल पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम इनके नाम के लिए। ठीक है, नाम लिखना सिखाते हैं आपको। ये जो क्वालिटी वीडियो की आप रखेंगे 360 पिक्सल पर या 480 पिक्सल पर आप देखेंगे, 480 पिक्सल पर या 360 पर, तो आपको जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनिएगा। बेटा मान लीजिए हमें अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले अल्कोहल लिख देंगे यहाँ, अल्कोहल। प्यारे बच्चों, इसका हमें सफिक्स आना चाहिए। अभी मैंने टेबल में बताया था ऑल होता है, तो अल्केन की ई को ड्रॉप करके, अल्केन की बेटा ई को ड्रॉप कर देते हैं और इस सफिक्स को ऐड कर देते हैं, तो वापस से मैं बता रहा हूं इसका नाम हो जाएगा अल्केनोल। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके मैं आपको देना चाहूंगा बेटा, जैसे CH4 है मेरे पास, ये मीथेन है बेटा, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड H, मीनिंग इसका वही रहा बच्चों, CH4 ही रहा, तो इसके H को ड्रॉप कर दो और OH को ऐड कर दो बेटा, तो हमें मिलेगा CH3OH। देखो ध्यान से सुनना, H को हमने हटा दिया और OH को बिठा दिया, तो आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के भी दाम, यानी H गया OH आ गया, तो H की जगह H तो आ ही गया, वो ब्याज में आ गया, ऐसे फील कर सकते हैं आप। ठीक है, फील करो, CH3 और एक H वापस आ गया बेटा, तो CH4 हो गया, O और वापस ब्याज में आ गया। अब इसका नाम लिखना है, तो इसके बाद कितना कार्बन है, 1, ये था मीथेन, क्या था बेटा, मीथेन, और यहीं से चाहो तो यहीं से ई ड्रॉप कर दो इसकी और ऑल जोड़ दो। देखो अल्केन का हम ई ड्रॉप करके ऑल लगा रहे हैं, तो मीथेन का ई ड्रॉप करके क्या लगा सकते हैं, ऑल। तो प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। मीथेन का ई ड्रॉप कर दो और OH के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल, तो मेथेनॉल। दूसरा एग्जाम्पल है बेटे C2H6, तो C2H6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, C2H5H। अगर आप फील करें तो मीनिंग आपका C2H6 ही रहेगा, इसका H ड्रॉप कर दीजिए, OH ऐड कर दीजिए, तो चूंकि इसका नाम है एथेन, प्यारे बच्चों C2H5OH हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। अब एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक्स्ट्रा नॉलेज में क्या है प्यारे बच्चों, इस मेथेनॉल को ना अगर कोई इंसान पी ले तो उसका भाई क्या हो जाता है, अंधापन हो जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है उसको, क्योंकि ये पॉइजन है, जो मैथिल अल्कोहल है वो एक पॉइजन है बेटा, जहर है, ज्यादा मात्रा में पीने से बेटा इससे मौत भी हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसके अदर नाम क्या है, इसको मैथिल अल्कोहल को बोर्ड स्प्रिट भी कहते हैं, बोर्ड स्प्रिट। और प्यारे बच्चों इसका एक नाम और है, वुड नेफ्था भी कहते हैं इसको, वुड नेफ्था।
एक्चुअल में है क्या, इसे वुड के या लकड़ी के भंजक आसवन से डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है लकड़ी का, उसके द्वारा इसे बनाया जाता है। तो इसे वुड स्प्रिट या वुड नेफ्था भी कहते हैं। ये एक पॉइजन होता है, इसको पीने से लोगों की आंखें अंधी हो जाती हैं या उनकी अधिक मात्रा में पीने से उनकी डेथ भी हो सकती है। प्यारे बच्चों, इसे इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो। इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है, इसे मैथिल अल्कोहल भी, साधारण नाम इसका मैथिल अल्कोहल है, आईपीएसी नाम इसका मैथेनॉल है। साधारण नाम इसका एथिल अल्कोहल है, आईपीएसी नाम इसका एथेनॉल है। ठीक है, इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। एथिल अल्कोहल के बारे में बता रहा हूं बेटा मैं, इसे स्पिरिट ऑफ वाइन, जितनी प्रकार की जो ड्रिंक्स हैं, शराब है, वो सबका मुख्य अवयव बेटा एथिल अल्कोहल होता है। अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग शराबों के नाम लिए जाते हैं। शराबों के नाम होते हैं बेटा, स्पाइडर शराब होती है, शेरी होती है, शैंपेन होती है, रम होती है, बेस्की होती है, बहुत सारी शराब होती हैं। उनमें जो एथिल अल्कोहल की परसेंटेज होती है बेटा, वो डिफरेंट होती है। बाकी क्या होता है, जो वाटर होता है इसमें डिस्टिल्ड वाटर, है ना, तो इसको एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन में पूछे जाने वाला नाम है ग्रेन अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को बेटा ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि मुख्यतः शराब जो बियर होती है बेटा, वो जौ को सड़ा के बनाई जाती है, माल्टा से बनाई जाती है ना, तो इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा कंपाउंड लाते हैं बेटा, अब हम लाते हैं एल्डिहाइड। तो अल्कोहल के दो ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं 10th और 11th क्लास में जनरली। 10th में तो पूछे जाते हैं, 11th में थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, अब हम बेटा अल्डिहाइड के बारे में बात करना चाहते हैं। अल्डिहाइड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड का होता है, अल्डिहाइड। ठीक है बेटा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO होता है, इसको फॉर्मिल ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिल। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCHO, लेकिन आपको एक विशेष बात याद रखनी पड़ेगी। जनरली R बराबर एल्काइल रेडिकल होता है, लेकिन आपको यहाँ R की जगह एक स्पेशल केस है बेटा, R की जगह आपको H भी लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो H ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल एक्सेट्रा कोई भी ले सकते हैं, बट आपको एक स्पेशल केस है, उसके केस में क्या लेना पड़ेगा, H। तब वो स्पेशल केस बनेगा H सिंगल बॉन्ड CHO। बेटा ऐसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन इसका आईपीसी नाम थोड़ा होगा ये इसका आईपीसी नाम नहीं है, इसका आईपीसी नाम होगा मैथेनल, क्योंकि इनका सफिक्स अल होता है बेटा, इसमें एक कार्बन है तो इसका कार्बन काउंट किया जाता है, CHO ग्रुप का कार्बन काउंट किया जाता है और नंबर 1 रहता है बेटा। जहां से शुरू होगा ये कॉर्नर पर ही होगा हमेशा, ये किसी एक निश्चित चेन के कॉर्नर पर ही होगा, क्योंकि ये मोनोवेलेंट है और मोनोवेलेंट वाले ग्रुप को हमेशा किनारे पे रखते हैं और बाइवेलेंट वाले को, जैसे कीटोन है, उसको हमेशा मिडिल में रखते हैं। और नंबर 1 दिया जाएगा, इसमें एक कार्बन है, इसके कार्बन को काउंट किया जाता है बच्चों। तो बेटा ये मैथेनल बोलते हैं, साधारण नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, लेकिन इसका ये मैथेनल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बेटा R की जगह मिथाइल ले सकते हैं, तो यहाँ CH3CHO। प्यारे बच्चों, इसका साधारण नाम एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। और बेटा एसिटल्डिहाइड में खटमल जैसी गंध आती है, तो कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाता है, खटमल जैसी गंध जिसमें आती है वो यौगिक कौन होता है, तो वो एसिटल्डिहाइड होता है। और प्यारे बच्चों, इसमें 2 कार्बन है, एक CHO ग्रुप का, एक मिथाइल ग्रुप का, तो इसका जो आईपीसी नाम होगा बेटा वो एथेनल हो जाता है। क्या, एथेनल। आज की वीडियो में इतना ही काफी है, तीसरी पार्ट 3 लेके आएंगे हम, उसमें आपको और बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।